हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज हम पढ़ेंगे बीएससी सेकेंड सेमेस्टर में केमिस्ट्री में फॉर्मेशन ओसाजोन मैकेनिज्म। ओसाजोन का मैकेनिज्म पढ़ेंगे कि ओसाजोन का फॉर्मेशन कैसे होता है, वो उसका पूरा मैकेनिज्म पढ़ेंगे। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। सो लेट्स स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले ओसाजोन बनाने के लिए हम लेते हैं ग्लूकोज, CHOH एंड बाकी सारे ग्रुप्स को मैं R से रिप्रेजेंट कर दे रही हूँ। फर्स्ट वाले पे एल्डिहाइड होता है, सेकंड वाले पे CHOH और मैं बाकी सारे ग्रुप्स को R से रिप्रेजेंट कर दे रही हूँ। यह है हमारा ग्लूकोज। जब हम इसकी रिएक्शन फेनिल हाइड्रोजन से कराते हैं, किससे? फेनिल हाइड्रोजन से। फेनिल हाइड्रोजन का फॉर्मूला होता है C6H5NH2। ये होता है आपका फेनिल हाइड्रोजन। मैं यहाँ लिख दे रही हूँ फेनिल हाइड्रोजन। जब ग्लूकोज की रिएक्शन फेनिल हाइड्रोजन के फर्स्ट मॉलिक्यूल से कराते हैं तो क्या होता है, ये वाला H2 और ये वाला O आपस में बॉन्ड बनाकर वाटर बाहर निकालते हैं। ये वाला O और ये वाला H2 आपस में मिलकर क्या बनाते हैं? वाटर। और H2O बाहर निकालते हैं, H2O बाहर निकाल देते हैं। और क्या होता है फिर देखिए, सेम एज इट इज़ CH सिंगल बॉन्ड CHOH एंड देन R। ये तो पूरा एज इट इज़ रहता है। और ये वाला H पर जो डबल बॉन्ड था, इधर आके पूरा का पूरा ग्रुप एज इट इज़ जुड़ जाता है। NH C6H5 ये पूरा का पूरा एज इट इज़ आकर जुड़ जाता है। ठीक है, तो ये बनता है। फिर इस वाले कंपाउंड का हम रीअरेंजमेंट करते हैं। क्या करते हैं? रीअरेंजमेंट का सिंबल ऐसे बनेगा। क्या करते हैं हम? रीअरेंजमेंट का मतलब होता है इसका पुनर्विस्थापन करते हैं, पुनर्व्यवस्था करते हैं इसकी। तो क्या करते हैं, इसमें CH है, ठीक है, तो इसी में बताती हूँ मैं। ये वाले में ये वाला H इस N के पास जाकर जुड़ जाता है। ये वाला H इस वाले N के पास आकर जुड़ जाता है। तो क्या बनता है देखिए, CH डबल बॉन्ड NH C6H5 और इधर क्या बचता है? COH। सिर्फ यहाँ पर क्या बचता है? OH सिंगल बॉन्ड के साथ, और नीचे आपका R था। तो ये वाला कंपाउंड बनता है इसका रीअरेंजमेंट करने के बाद। ये था इसका फर्स्ट स्टेप और ये था इसका सेकंड स्टेप। फिर देन हम क्या करते हैं, इसका रीअरेंजमेंट हो गया। अब हमें इसमें से C6H5 और निकालना है। तो क्या होता है, इसमें से C6H5 और निकल जाता है। क्या निकलता है? C6H5NH2 निकल जाता है। NH2 निकल जाता है, क्योंकि NH2 कैसे निकला? ये वाला H और ये वाला H आपस में मिलकर बॉन्ड बना लेते हैं, ये वाला NH, तो ये NH2 बन जाता है। और फिर आपका C6H5NH2 बाहर निकल जाता है। और बचा हुआ कंपाउंड मैं यहाँ लिख देती हूँ, CH डबल बॉन्ड CH बचा, NH बचा, यहाँ पर C डबल बॉन्ड O बचा एंड देन यहाँ पर R बचा। ठीक है, यहाँ बचा आपका R। तो एक ये कंपाउंड बनता है। अब क्या होता है, ये इसका फोर्थ स्टेप है। फोर्थ स्टेप में क्या होता है, हम इसकी रिएक्शन अगेन इसकी रिएक्शन हम किससे कराते हैं? C6H5NH2। ये क्या था, अभी मैंने आपको बताया था, पर फेनिल हाइड्रोजन के फर्स्ट मॉलिक्यूल से कराई थी। अब इसके फोर्थ स्टेप में कराते हैं सेकंड मॉलिक्यूल से इसकी रिएक्शन कराते हैं। तो क्या होता है, ये वाला O और ये वाला H2 आपस में वाटर बाहर निकालते हैं। ये वाला O और ये वाला H2 आपस में मिलकर वाटर निकालते हैं बाहर। तो क्या निकलेगा बाहर? H2O, वाटर बाहर निकल जाता है। और ये पूरा का पूरा कंपाउंड इस पर आकर जुड़ जाएगा। कैसे हो जाएगा? CH डबल बॉन्ड NH देन CR और यहाँ पर इस पर आकर ये वाला पूरा कंपाउंड जुड़ जाएगा NH C6H5। ठीक है,
फिर इसके 5th स्टेप में क्या होता है, इसकी रिएक्शन फिर से कराएंगे हम। इसकी रिएक्शन हम फिर से कराते हैं किससे, C6H5NH2 इससे रिएक्शन कराते हैं इसके थर्ड मॉलिक्यूल से इसकी रिएक्शन कराते हैं। थर्ड मॉलिक्यूल से रिएक्शन कराने से क्या होगा कि ये वाला H, ये H2 तो बाहर निकल गया था, अब इस वाले में ये वाला H इस वाले NH से रिएक्शन कर लेता है। क्या होता है, ये वाला H इस NH2 से रिएक्शन कर लेता है, ये वाला H इस NH2 से आकर जुड़ जाएगा, NH2H क्या बनाएगा, NH3। तो NH3 यानी कि अमोनिया बाहर निकल जाता है। अमोनिया की निकल जाता है, बाहर निकल जाता है। अमोनिया बाहर निकल गया तो बची हुई रिएक्शन में यहाँ लिख दे रही हूँ, क्या बचेगा, देखो क्या बचता है, CH डबल बॉन्ड NH C6H5 एंड देन यहाँ पर फिर से C, और ये वाला जो यहाँ पर था C ये पूरा एज इट इज़ है, NH C6H5 और नीचे का R एज इट इज़। ये वाला जो N था ना, इसके पास ये पूरा का पूरा कंपाउंड आकर जुड़ गया, तो ये ऐसा कुछ स्ट्रक्चर बना है, ऐसा कंपाउंड बना, और इसे ही कहते हैं ओसाजोन। क्या कहते हैं इसे ही, ओसाजोन। तो यही पूरा स्ट्रक्चर था, पूरा इसका मैकेनिज्म था कि ये कैसे बनता है। मैं फिर से एक बार एक्सप्लेन कर देती हूँ कि क्या करते हैं। फॉर्मेशन ऑफ ओसाजोन मैकेनिज्म में ग्लूकोज लेते हैं हम, ठीक है। ग्लूकोज का स्ट्रक्चर लिया मैंने, ग्लूकोज की फेनिल हाइड्रोजन से रिएक्शन कराई, ये वाला H2 और O जाकर बाहर निकल गया, वाटर बन के बाहर निकल गया, फर्स्ट मॉलिक्यूल से कराई, और बचा हुआ मैंने यहाँ लिख दिया। फिर इसका रीअरेंजमेंट करते हैं, ये वाला H और ये वाला N रिएक्शन करते हैं आपस में, मतलब जुड़ जाते हैं, तो ये H यहाँ आ जाता है और फिर ये ऐसा बन जाता है। फिर उसके बाद हम इसमें से C6H5 इस H को जोड़ देते हैं, तो ये NH2 बनाता है इससे, और C6H5NH2 बाहर निकल जाता है। उसके बाद हमारा ये बनता है। उसके बाद क्या करते हैं, इसकी रिएक्शन फिर से C6H5NH2 से करते हैं, सेकंड मॉलिक्यूल लेते हैं उसका, तो ये वाला O और ये वाला H2 आपस में मिलकर वाटर बनाते हैं और बाहर निकल जाते हैं, और बचा हुआ पूरा कंपाउंड यहाँ आकर जुड़ जाता है। फिर इसका दोबारा से रिएक्शन कराते हैं, 3 बार हमने इसकी रिएक्शन कराई, फर्स्ट मॉलिक्यूल से, सेकंड मॉलिक्यूल से, फिर थर्ड मॉलिक्यूल से रिएक्शन कराते हैं, तो फिर ये वाला NH2 और H बन के अमोनिया बाहर निकालता है, और बचा हुआ हमारा पूरा एज इट इज़ आ जाता है, और यहाँ पर जो H हटा था इसकी जगह पूरा का पूरा कंपाउंड आकर जुड़ जाता है, और ये बन जाता है CH डबल बॉन्ड NH C6H5, C सिंगल बॉन्ड NH C6H5 एंड R यहाँ पर ग्लूकोज के नीचे की कार्बन से, तो ये बन जाता है आपका ओसाजोन। तो ये था आपका फॉर्मेशन ओसाजोन मैकेनिज्म, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आई थिंक आपके क्लियर भी हो गया होगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक्स फ्रेंड्स।